नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, मैं आप सबसे माफ़ी चाह रहा हूं। 1-2 दिन के बाद आप हमें दोबारा स्टूडियो में देखेंगे, लेकिन अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूं, बाहर हूं, तो बाहर से आज लंबे समय के बाद मैं शो कर रहा हूं। लेकिन आज का शो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि मैं ट्रैवल में भी लगातार मैं सर्च कर रहा हूं, टेलीविज़न चैनल्स को देख रहा हूं, सोशल मीडिया को देख रहा हूं। और अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसके बाद बहुत सारे लोग सर्च करने में लग गए कि ये घटना कैसे हुई, किस बात को लेकर के हुई। जो तकनीकी पक्ष है, उसके बारे में ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। आप सबको मालूम है, आप टेलीविज़न चैनल्स पे लगातार खबरें देख रहे हैं। उस बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हुआ क्या, कैसे 30 सेकंड में 265 लोगों की ज़िंदगी खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद देश भर में, बल्कि पूरी दुनिया भर में एक अघोषित, एक अदृश्य भय का माहौल है और लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी डर गए हैं कि पता नहीं अगले क्षण क्या होगा। मृत्यु एक सत्य है, आप सभी जानते हैं, लेकिन मृत्यु के आगे भी ज़िंदगी है, ये भी सत्य है। इसे जानना बेहद ज़रूरी है। इस भय के वातावरण को जब मैं देखना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, तो मुझे बहुत सारे वीडियो मिले, जिसमें बहुत सारी घोषणाएँ हुई। आज मैं आपको कुछ वीडियो ऐसे दिखाना चाहता हूँ, जो महज़ 2 घंटे पहले का है और ये किसी यात्री ने वीडियो शेयर किया है, जब वो दिल्ली से फ्लाइट अहमदाबाद के लिए जा रही है, उस वक़्त उसी बोइंग 787 717 की क्या स्थिति है, 7178 और 7179, तो ये 7178 था। उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में एक जो ट्रैवलर हैं, जो यात्री हैं, उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया। और इस वीडियो के अलावा ये भी मैं आज आपको बताने बताने की कोशिश करूँगा कि राशि का क्या फल हो रहा है। और सारे लोग ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में अभी हाहाकार मचने वाला है, आगजनी होने वाली है, आग का गोला फटने वाला है। ये बात सही है कि जून के पहले सप्ताह से देश के कम से कम मैदानी इलाकों में बहुत ज़बरदस्त गर्मी है और इस तरह की गर्मी की अपेक्षा लोग करते हैं, मौसम वैज्ञानिक भी कर रहे थे। लेकिन जो एस्ट्रोलॉज़र हैं, जो अ, भविष्य देखते हैं, जो अ यूनिवर्स के बारे में थोड़ी बहुत चेतना रखते हैं, ग्रहों के बारे में चेतना रखते हैं, उन सबका मोटे तौर पर ये कहना था कि आने वाले 20-21 दिन और फिर ये 52 दिन, अभी 18 मई से लेकर के 6-7 जून तक का जो वक़्त था, कुछ एस्ट्रोलॉज़र की नज़र में वो वक़्त जो है बहुत ही कठिन वक़्त है। और मोटे तौर पर सभी राशियों के लिए 1-2 राशियों को उसमें काफ़ी लाभ मिल रहा है। लेकिन ज़्यादातर राशि वाले लोगों की जो स्थिति रहेगी, वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी और कुल मिलाकर के पूरे देश के लिए वो स्थिति ठीक नहीं रहेगी। और उसमें उनका प्रेडिक्शन था कि 7 जून के बाद जुलाई 13-14 जुलाई तक जो वातावरण है, वो बहुत ही खतरनाक है। उसमें उनका प्रेडिक्शन है कि दुनिया में तबाही मच सकती है, एक देश दूसरे देश के बीच में तनाव हो सकता है, लड़ाइयाँ आगे बढ़ सकती हैं, न्यूक्लियर बम भी गिराए जा सकते हैं, न्यूक्लियर ट्रीटी भी हो सकती है। न्यूक्लियर ट्रीटी भी हो सकती है, 2 न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्रों के बीच में समझौता भी हो सकता है। ये सारे प्रेडिक्शंस आने लगे और इन सारे प्रेडिक्शंस के बाद लोगों में एक अदृश्य भय समा गया और उस भय की वजह से कोई अछूता नहीं है। आप हम जैसे लोग भी जो रैशनल लोग हैं, जिनको मालूम है कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, किसी की घोषणा से कुछ नहीं होना है। ये जो ऊपर वाले जब चाहेंगे, जब तक वो चाहेंगे, तब तक आप इस दुनिया में हैं और जब उनका बुलावा आ जाएगा, हम सबको छोड़ना ही पड़ेगा। अभी देखिए कि
करिश्मा कपूर के हस्बैंड जो परसों शाम को वो ट्वीट करते हैं प्लेन क्रैश, अहमदाबाद क्रैश के बारे में, और फिर संजय कपूर की शाम को वो गोल्फ खेल रहे होते हैं और हट्टे-कट्टे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। और फिर वो कहा जाता है, अब इसके बाद सब लोगों को लगता है कि साहब मैं बोल रहा हूँ, मैं रहूँगा कि नहीं, फलाना बोल रहा है, वो रहेगा कि नहीं। ये अजीब तरह के भय का वातावरण व्याप्त है और वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने जो अभी आपको तस्वीर दिखाई है, जो वीडियो, ये दिल्ली से मुंबई का है। ज़रा वो वीडियो दिखाइए, जो दिल्ली से फुल स्क्रीन पे आप दिखाइए, सिर्फ मेरी तस्वीर को हटा करके मेरे ऑडियो को रखिए। वो वीडियो जिसमें कि ये जो यात्री हैं, जिन्होंने भेजा है इस वीडियो को, ये साफ-साफ बता रहे हैं कि जब ये अब इन इसका पूरा एम्बियंस सुनिए आप। ये क्या बता रहे हैं कि वो People they are ये देखिए। using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, this is what you are providing. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. See, and it's a Dreamliner 787. मित्रों, मैं खुद एयर इंडिया का बहुत ही फ्रीक्वेंट फ्लायर रहा हूँ और जिस विमान की बात ये कर रहे हैं, बोइंग 7178 और बोइंग 7179, इस दोनों से मैं यात्रा कर चुका हूँ, ये ड्रीमलाइनर से दिल्ली मुंबई के रूट पे और दिल्ली बैंगलोर के रूट पे। और जनवरी में तो मुझे याद है कि इंडिगो को छोड़ करके जब मैंने इसको सेलेक्ट किया था एयर इंडिया को, तो बहुत अच्छी सेवा थी। जब से टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को संभाला है, तब से सर्विसेज ज़रूर इसके इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन ये बात जो यात्री कह रहे हैं यहाँ पे कि जितने इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, स्क्रीन सामने में है, ऑडियो की जो व्यवस्था है, वो सारा काम नहीं कर रहा है। आप अगर कुछ भी व्यू करना चाहते हैं कि कहाँ प्लेन फ्लाई हो रहा है, किस पोज़ीशन पे है, ये सब पहले दिखाया जा अभी भी दिखाते हैं बहुत सारे प्लेन में। लेकिन जब मैं भी इसे सर्च करने की कोशिश कर रहा था, तो वो तकनीकी रूप से वो काम नहीं कर रहा था। ये हो सकता है कि इन सारे फीचर्स को अ, फ्लाइट के जो स्टाफ हैं, उन्होंने ही प्लेन के स्टाफ ने ही उनको बंद कर दिया हो। ये भी हो सकता है, कोई तकनीकी खराबी ना हो या तकनीकी खराबी होने की वजह से उसको बंद किया हो। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ़ 2 घंटे पहले की है, जो दिल्ली से अहमदाबाद पहुँचती है और फिर अहमदाबाद से ये लंदन के लिए फ्लाई करती है। तो 2 घंटे पहले तक इस फ्लाइट की तस्वीर जो यात्री ने पोस्ट किया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसमें मेरी कल उनसे बात भी हुई है, बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, सनी सम्राट कह के बहुत युवा हैं और अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। अनफॉर्च्युनेटली अभी मेरी उनसे बात हुई थी और आज वो अभी जुड़ना था, अनफॉर्च्युनेटली शायद उनका फ़ोन स्विच ऑफ है या किसी ऐसे इलाके में हैं, जहाँ उनसे मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है। तो मैं उनके वीडियो को उनकी अनुमति से ही मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जिसमें वो एक एक अद्भुत प्रेडिक्शन कर रहे हैं और उनका प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सही भी साबित हुआ है। लेकिन इस प्रेडिक्शन के बाद कई सारे जो एस्ट्रोलॉज़र हैं, उसकी भी प्रेडिक्शन को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये प्रेडिक्शन क्या कह रहा है और इस प्रेडिक्शन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रेडिक्शन था कि इस तरह की घटना हो सकती है और उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि आने और ये जो उनका वीडियो है, ये प्रेडिक्शन ऐसा नहीं था कि उन्होंने कह दिया और अब मैं उस उनकी बात को कह रहा हूँ। उन्होंने 2 जून को ये प्रेडिक्शन किया है और ये सोशल मीडिया पे उनका प्रेडिक्शन अवेलेबल है और उसी वीडियो को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो कैज़ुअल वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं अपने घर में बैठ कर के कि आने वाले दिनों में और वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंगल और राहु की युति बन रही है। मंगल और राहु की युति का मतलब है कि गोचर जो है,
मंगल और राहु की बन रही है। इसके पहले मंगल और केतु की युति थी। मंगल और केतु की अगर गोचर होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा देश, दुनिया, हमारे आपके सबके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? और अगर मंगल और राहु की युति होती है, उसका गोचर होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? मंगल और केतु के होने से उनके बारे में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि 18 मई से 6 जून 7 जून तक का वो वक़्त था जो बहुत कठिन वक़्त था, वो खत्म हो गया है। और फिर 6-7 जून के बाद ये 13-14 जुलाई तक का जो वक़्त है, ये बहुत कठिन होने वाला है। अब किनके प्रेडिक्शन को सही माना जाए? उसमें इन्होंने खास तौर से प्लेन के क्रैश होने का प्रेडिक्शन किया था और इसलिए मैं ये शो लेकर के आ रहा हूँ। जनरली मैं इस तरह के शो करता नहीं हूँ किसी के प्रेडिक्शन पे, लेकिन सबसे पहले तो शिवाइब नेटवर्क भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जो 265 लोगों की जान गई है और ये बहुत ही आकस्मिक घटना थी। इसमें इसके लेकर के भी हम लोग सभी आप सबने श्रद्धांजलि अर्पित की है, हमारी तरफ से भी श्रद्धांजलि है। लेकिन ये हुआ क्यों? कैसे हुआ? इसकी जाँच ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है और जो एक जो रेगुलेटर जिसको कहते हैं जो पोजिशनिंग रेगुलेटर है कि फ्लाइट किस समय, कहाँ पर, कैसे, कहाँ पहुँचा है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है, रेगुलेट करता है और वो जो जानकारी सैटेलाइट को देता है, फिर सैटेलाइट एटीसी को एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजता है और उसके बाद वो जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों के पास आती है पुख्ता रूप में, तो उसको जो ट्रैक करने वाला रेगुलेटर है, वो भी बरामद कर लिया गया है और ब्लैक बॉक्स को भी बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स में वो सारे राज छिपे हैं, जिससे ये पता चलेगा कि फाइनली प्लेन जब टेक ऑफ किया तो महज 625 635 फीट ऊपर जाने के बाद वो 400 450 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे की तरफ आने लगा और वो टेक ऑफ मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना बंद कर दिया। अब ये सारी बातें अच्छा एक और बात मैं बताऊँ, ये दोनों जो ड्रीमलाइनर हैं बोइंग के, ये बोइंग ड्रीमलाइनर डबल इंजन एयरक्राफ्ट हैं। और इसलिए मुझे याद है कि मैं जब अपने एक मित्र के साथ यात्रा कर रहा था, तो मैंने कहा कि अब देखिए अब तो हमेशा जब यात्रा करते हैं आप फ्लाइट में तो कहते हैं कि ईश्वर ठीक-ठाक अपने गंतव्य तक पहुँचा दे। तो मैंने हँसी में उनसे कहा कि साहब तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं-नहीं ये प्लेन बहुत ही सेफ है और इसमें डबल इंजन है, अगर एक इंजन में कोई खराबी आती है, तो दूसरे इंजन से आपकी जान बच सकती है। तो ये ड्रीमलाइनर में डबल इंजन है, उसके बाद भी ये क्रैश हुआ है। तो ये बहुत ही दुखद है, अब ये कैसे हुआ, इसकी सारी जाँच हो रही है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है, वो क्या कहती है? एस्ट्रोलॉज़र हैं, वो क्या कहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी एस्ट्रोलॉज़र कह रहे हैं, वो सारी बात सच है। लेकिन अगर 10 दिन पहले किसी व्यक्ति ने इस तरह का प्रेडिक्शन किया हो कि प्लेन क्रैश होने की संभावना है और वो हो जाती है, तो लोगों को यकीन होने लगता है कि हाँ, एस्ट्रोलॉज़ी है। एस्ट्रोलॉज़ी तो है एक विज्ञान बहुत ही पुख्ता, बहुत ही मज़बूत विज्ञान है। अगर हमें आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो वो अलग बात है। मैं भी बिलीव करता हूँ एस्ट्रोलॉज़ी में, लेकिन हम अंधविश्वासी नहीं हैं। कई बार आपको हमको अंधविश्वास से गुज़रना पड़ता है, इसलिए गुज़रना पड़ता है क्योंकि इस तरह की घटना जब हो जाती है, तब आपको यकीन करना ही पड़ता है कि ये प्लेन क्रैश के बारे में अगर कोई कहे और फिर कुछ दिन के बाद प्लेन क्रैश हो जाए, तो आपको यकीन करना पड़ेगा, फिर उनके ऊपर यकीन करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सम्राट भाई हैं, जो एस्ट्रोलॉज़र हैं, इन्होंने मुझसे 3-4 महीने पहले इन्होंने शायद मुझसे संपर्क किया था, लेकिन मेरी उनसे उस वक़्त बात नहीं हो पाई। कल भी मेरी उनसे बड़ी लंबी बहस हुई, मैं उनको कह रहा था कि आप डराते हैं साहब, तो डराना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम डराते नहीं हैं, हम शुद्ध कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन के आधार पर जो हमें दिखता है, वो हम लोगों को बताते हैं। अब उनका जो ये कैलकुलेशन है, उसको मैं एक बार आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी उसे देखिए। मेरा भी काम ये नहीं है कि आप डर जाइए, आप खौफ में आ जाइए, बाहर निकलना बंद कर दीजिए। एक बात मान के चलिए आप, आपकी ज़िंदगी, आपकी साँस, हमारी साँस
तब तक चल रही है जब तक ऊपर वाले चाह रहे हैं। तो और अगर एस्ट्रोलॉजी में ऐसा ही होगा तो फिर आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन लेकर के भी क्या करेंगे? अब ये जो फ्लाइट है, वो आप कह सकते हैं कि चलिए उसमें 242 लोग बदनसीब यात्रा कर रहे थे। अब उस 242 में से सबकी राशि अगर आप देखें, तो सारे लोगों की राशि तो एक हो नहीं सकती। सारे लोगों की कुंडली एक नहीं हो सकती है। अब 242 के 42 इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स, सबकी राशियां एक नहीं हो सकती है ना। तो सब कैसे सब काल के गाल में समा गए। अब चलिए फ्लाइट वाले की राशियां या वो बदनसीब थे जिनके ऊपर फ्लाइट गिरा है, लैंड किया है, और वो जो क्रैश हुआ है, उन बेचारों उन डॉक्टरों का क्या दोष था? वो तो ना कहीं ट्रैवल कर रहे थे, वो तो घर में बैठे हुए थे। उनके ऊपर भी कैसे हो गया? अब ये जो इस तरह की जब घटना होती है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी पर लोगों को यकीन होना शुरू हो जाता है कि व्यक्ति हट्टा-कट्टा है, अपने घर में बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, जहाँ पर अपने कार्यस्थल है वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ एक अकाल ऊपर से कहीं से कोई भी चीज़ आकर के गिर जाती है और फिर व्यक्ति की मौत हो जाती है। फिर लोगों को ये लगने लगता है कि मेरे कर्म का कोई दोष था। आपके कर्म का दोष नहीं है, ये एक घटना है और ये घटना प्रकृति में घटती ही रहेगी, घटेगी ही घटेगी। तो ना तो ये आपका कोई दोष है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी मेरी इनसे कल थोड़ी जो बहस हुई, बात हुई कि तो इन्होंने कहा कि मैं डराता नहीं हूँ। तो मैं आज उनके वीडियो को दिखा रहा हूँ, आप उस वीडियो को पहले देखिए। ये जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया है, ये वीडियो सिर्फ 2 घंटे पहले दिल्ली टू मुंबई जो दिल्ली टू गुजरात जो आया है फ्लाइट, उस फ्लाइट की ये तस्वीर है जिसको एक यात्री ने पोस्ट किया है। अब मैं उस एस्ट्रोलॉजर की वो भविष्यवाणी आपको दिखाता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्लेन क्रैश होने की संभावना शनि है। सम्राट, जरा उसको देखिए। मैं आपके सामने 6 जून को होने वाले गोचर, जिसमें देव सेना के सेनापति मंगल देव ग्रहों के राजा सूर्य की राशि सिंह में आएंगे, जहां वो पहले से केतु महाराज को आमंत्रित कर चुके हैं और केतु महाराज पहले से विराजमान है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 7 जून से 51 दिन तक विस्फोटक समय रहेगा पूरे देश के लिए। एक्शन एनर्जी के कारक मंगल सिंह में, जो कि फायरी राशि है, आग्नेय राशि है, वहां पे आएंगे, जहां पहले से केतु देव, जो कि खुद एक फायरी प्लैनेट है, एक अग्नि तत्व वाले प्लैनेट हैं, वो आग्नेय राशि में वो भी आ चुके हैं। और केतु तो केवल ऐसे हैं कि जो इमोशनल होते हैं, जिस रास्ते पे चल दें वहां चलते जाते हैं, जबकि मंगल इम्पल्सिव होते हैं। मंगल की प्रॉपर्टी क्या है, वो पहले कूदते हैं, बाद में देखते हैं हम कहाँ कूदे, हमने क्या किया, कैसे किया, कैसा किया। जबकि केतु ऐसे हैं जिनके पास सर नहीं है, वो जिसके साथ रहते हैं उसी की प्रॉपर्टीज ले लेते हैं और जिस रास्ते पे चलते हैं वो चलते आते हैं। यूं तो केतु और मंगल का जो युति है वो हर 2 वर्ष में होती है, परंतु सिंह राशि में युति आज से 36 वर्ष पूर्व 1988 के बाद आखिरी समय जब समाप्त हुआ था 1989 में हुआ था। ये कोई रोज होने वाला कंजंक्शन नहीं है और इस प्रकार की जब युति होती है तो इसका पूरे विश्व पे गहरा प्रभाव पड़ता है। फायर रिलेटेड इंसिडेंट होंगे, एक्सीडेंट होंगे, गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, विश्व युद्ध के कारण कई स्थानों पे बम विस्फोट होंगे, धमाके होंगे, कुछ देशों के बीच में न्यूक्लियर समझौते भी होंगे, जो एक पॉजिटिव चीज है। कुछ देश के बीच में ये जो समझौते होंगे ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे विश्व युद्ध को रोकने के लिए। कई देशों में एयर क्रैशेस होंगे, हवाई जहाज गिरेंगे या गिराया जाएगा, और किसी बड़े देश के ऑफिशियल हवाई जहाज का एक्सीडेंट होगा, जिससे आप ये मान के चलें कि ऐसा समाचार मिलेगा जिसमें कई लोगों की डेथ भी हो सकती है। और ऐसा जो भी चांस है वो अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जहां पे प्लेन के क्रैश होने का चांस रहेगा। वॉल्केनो एक्टिविटीज भी होंगी, वॉल्केनोस का फटना भी होगा।
बाकी ग्रहों के कॉम्बिनेशन के कारण जमीन के नीचे की सतह पर प्रभाव पड़ेगा। आप ये मान सकते हैं कि जिस कारण सुनामी आने की भी संभावना काफी ज्यादा रहेगी। सिंह राशि जो है वो पॉलिटिक्स की राशि है, राजाओं की राशि है, रूरल की राशि है, मतलब जो लोग शासन करते हैं उनकी राशि है। इस राशि में केतु में आने पर बड़े बड़े नेताओं पे इफेक्ट पड़ेगा। बड़े बड़े नेताओं के नमस्कार मित्रों, मैं शनि सम्राट एक बार आपके बीच में फिर से। आज मैं आपके सामने 6 जून को होने वाले गोचर, जिसमें देव सेना के सेनापति मंगल देव ग्रहों के राजा सूर्य की राशि सिंह में आएंगे, जहां वो पहले से केतु महाराज को आमंत्रित कर चुके हैं और केतु महाराज पहले से विराजमान है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 7 जून से 51 दिन तक विस्फोटक समय रहेगा पूरे देश के लिए। एक्शन एनर्जी के कारक मंगल सिंह में, जो कि फायरी राशि है, आग्नेय राशि है, वहां पे आएंगे, जहां पहले से केतु देव, जो कि खुद एक फायरिया प्लैनेट है, एक अग्नि तत्व वाले प्लैनेट हैं, वो आग्नेय राशि में वो भी आ चुके हैं। और केतु तो केवल ऐसे हैं कि जो इमोशनल होते हैं, जिस रास्ते पे चल दें वहां चलते जाते हैं, जबकि मंगल इंपल्सिव होते हैं। मंगल की प्रॉपर्टी क्या है, वो पहले कूदते हैं, बाद में देखते हैं हम कहाँ कूदे, हमने क्या किया, कैसे किया, कैसा किया। जबकि केतु ऐसे हैं जिनके पास सर नहीं है, वो जिसके साथ रहते हैं उसी की प्रॉपर्टीज ले लेते हैं और जिस रास्ते पे चलते हैं वो चलते आते हैं। यूं तो केतु और मंगल का जो युति है वो हर 2 वर्ष में होती है, परंतु सिंह राशि में युति आज से 36 वर्ष पूर्व 1988 के बाद आखिरी समय जब समाप्त हुआ था 1989 में हुआ था। ये कोई रोज होने वाला कंजंक्शन नहीं है, और इस प्रकार की जब युति होती है तो इसका पूरे विश्व पे गहरा प्रभाव पड़ता है। फायर रिलेटेड इंसिडेंट होंगे, एक्सीडेंट होंगे, गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, विश्व युद्ध के कारण कई स्थानों पे बम विस्फोट होंगे, धमाके होंगे, कुछ देशों के बीच में न्यूक्लियर समझौते भी होंगे, जो एक पॉजिटिव चीज है। कुछ देश के बीच में ये जो समझौते होंगे ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे विश्व युद्ध को रोकने के लिए। कई देशों में एयर क्रैशेस होंगे, हवाई जहाज गिरेंगे या गिराया जाएगा, और किसी बड़े देश के ऑफिशियल हवाई जहाज का एक्सीडेंट होगा, जिससे आप ये मान के चलें कि ऐसा समाचार मिलेगा जिसमें कई लोगों की डेथ भी हो सकती है। और ऐसा जो भी चांस है वो अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जहां पे प्लेन के क्रैश होने का चांस रहेगा। वॉल्केनो एक्टिविटीज भी होंगी, वॉल्केनोस का फटना भी होगा। बाकी ग्रहों के कॉम्बिनेशन के कारण जमीन के नीचे की सतह पर प्रभाव पड़ेगा। आप ये मान सकते हैं कि जिस कारण सुनामी आने की भी संभावना काफी ज्यादा रहेगी। सिंह राशि जो है वो पॉलिटिक्स की राशि है, राजाओं की राशि है, रूरल की राशि है, मतलब जो लोग शासन करते हैं उनकी राशि है। इस राशि में केतु में आने पर बड़े बड़े नेताओं पे इफेक्ट पड़ेगा। बड़े बड़े नेताओं के करियर खत्म हो सकते हैं या फिर वो खुद अपना पद छोड़ सकते हैं, ये आप मान के चलिए। बड़े बड़े नेताओं को अपने कुछ डिसीजंस भी वापस ले पड़ने पड़ सकते हैं, मतलब ऐसा ये मान सकते हैं कि उनको कोई डिसीजन गलत उन्होंने ले लिया तो बाद में उनको हाँ, अब ये जो स्लॉजर हैं ये कह रहे हैं कि प्लेन क्रैश भी हो सकता है, लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, साफ-साफ ये कह रहे हैं। और ये जो वीडियो इन्होंने अपलोड किया है सोशल मीडिया पे, ये 2 जून का वीडियो है। महज 10 दिन के बाद ये घटना घटी प्लेन क्रैश होने की। अब जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है। अब इनका क्या, मेरी जो इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि मंगल और केतु की युति बहुत पहले से है। अब मंगल और राहु की युति बन रही है, मंगल और राहु का गोचर बन रहा है, उसका मिलन हो रहा है। तो मंगल को ये कह रहे हैं कि बहुत शक्तिशाली ग्रह है और उनका जो
गोचर होता है, बहुत एनर्जी के साथ रहता है। और ठीक उसी प्रकार से राहु के बारे में भी ये कह रहे हैं। तो राहु, लेकिन उनका कहना है कि राहु अब जिस रास्ते पर चलता है वो चलता रहता है। वो परेशान इस तरह से नहीं करता है। लेकिन इस दोनों का अगर मिलन हो, तो बहुत सारी घटनाएँ हो सकती हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि ये विस्फोटक योग बना रहा है। और ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, ये प्लेन क्रैश कहीं न कहीं इस इन राशियों के गोचर की वजह से हुआ है। राहु और मंगल की युति की वजह से हुआ है। राहु और केतु की युति जो 18 मई से 7 जून तक था, उसकी वजह से जो घटनाएँ हुई हैं, वो तो हो ही रही हैं। लेकिन फिर उसके बाद 6 जून से फिर जो जुलाई तक का जो वक़्त है, उसके बारे में ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये विस्फोटक वक़्त है और इसमें इस तरह की घटनाएँ हो सकती हैं। जिसमें इन्होंने पर्टिकुलरली और बहुत ही पॉइंटेडली इन्होंने ये कहा, फ़ोकस तरीके से, कि प्लेन क्रैश हो सकता है। और उसमें जिन देशों का इन्होंने नाम लिया, उसमें अमेरिका भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, इंडिया का भी उसमें नाम है। तो ये घटना जो 12 जून की हुई है, वो इंडिया में ही हुई है। अब इनका जो प्रेडिक्शन है, जो कोई भी लोग देखेगा, सुनेगा, तो वो ज़ाहिर है उनको थोड़ा बिलीव होगा। लेकिन मैंने फिर राहु और मंगल के युति वाले बहुत सारे एस्ट्रोलॉज़र को खंगालना शुरू किया। और जब मैंने उनसे बात की, फिर अलग-अलग राशियों पर प्रभाव के बारे में बात की, तो काफ़ी भिन्नताएँ आई। बहुत सारे एस्ट्रोलॉज़र ने कहा कि जैसे मेष है, मीन है, तुला है, वृषभ है, मिथुन है, सिंह है और मकर है, इन सारी राशियों पर जो केतु का प्रभाव था और जो राहु और मंगल के मिलन से जो प्रभाव हो रहा है, वो बिल्कुल अलग है। अब उसमें बहुत सारे कह रहे हैं कि इन-इन राशियों वालों, मैं किसी राशि का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उस तरह से अ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उम, जब आप इस तरह की घटना हो जाती है, तो आपके मन में कोई ज़रूर ये चलता रहता है। इस मनोविज्ञान को समझने की हमने कोशिश की, ये मनोविज्ञान क्या है? और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मनोविज्ञान कुछ भी हो, राशि, एस्ट्रोलॉजी, इस सब पर मैं यकीन करता हूँ। बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट यकीन करते थे। लेकिन आज मैं आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक को यहाँ पर उद्धृत करना चाहता हूँ, जब आपको ये लगने लगेगा कि आइंस्टीन भी थ्योरी ऑफ डेथ एंड थ्योरी ऑफ लाइफ, इस दोनों में अजीब तरह से बिलीव करते थे। और आइंस्टीन भी ये कबूल करते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ इज कॉन्टिन्यू। और इसीलिए भारत का जो दर्शन है कि आत्मा अमर है, वो सिर्फ शरीर का त्याग करती है और फिर अपने रूप में आगे बढ़ती है। अगर आप मोक्ष पा लेते हैं तो फिर पुनर्जन्म से आप छुटकारा पा लेते हैं। और उसके लिए बहुत सारे वो मेरा विषय नहीं है कि मैं किसी गीता का जिक्र करूं, वेदांत का जिक्र करूं या उपनिषद का जिक्र करूं। लेकिन आइंस्टीन का जो एक आखिरी इंटरव्यू कहा जा रहा है, अब वो भी कितना सही है, कितना गलत है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। लेकिन आइंस्टीन ने भी एक जर्नलिस्ट को जो इंटरव्यू दिया था कि मेरे जीवन काल में आप उस इंटरव्यू को पब्लिश ना करें। उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने, मतलब आइंस्टीन ने या न्यूटन ने या टेस्ला ने, ऐसे जैसे बड़े-बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, उन सबका ये बिलीव था और ख़ास तौर से आइंस्टीन का ये बिलीव था कि मृत्यु के आगे भी जीवन कंटिन्यू रहता है। अब वो वाइब्रेशन के रूप में रहता है, वेव के रूप में रहता है। आप सबको मालूम है कि इस वेव के ऊपर, वाइब्रेशन के ऊपर अ, वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। जैसे कि हमारे मुँह से जो आवाज़ निकली वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, जो ध्वनि है। और ध्वनि को ही आप असल में ईश्वर कहते हैं, जो अविनाशी है, जो नष्ट नहीं होता है।
और वही वो जो फॉर्म है बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जिसको विज्ञान भी कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसको फिर जो हमारा फिलॉसफी कहता है, सनातनी फिलॉसफी कहता है, वो आत्मा के रूप में कहता है। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको डरना नहीं है। मैं देख रहा हूं कि प्लेन क्रैश होने के बाद जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो जो आपको बोल रहे हैं, वो उनकी उनकी इच्छा ये नहीं है कि आप डर जाएं, उनको डराना नहीं है। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि आप इसका कुछ निदान कर सकते हैं, वो एक मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो मैं उनकी सारी अ, भविष्यवाणी को डर का वातावरण पैदा कर रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन ऐसा बन जाता है वातावरण, डर का माहौल ज़रूर बन जाता है। अगर कोई कह दे ये बात कि आने वाले दिनों में प्लेन क्रैश करेगा, ट्रेन एक्सीडेंट करेगा, रोड एक्सीडेंट होगा, आग के गोले फटेंगे, गर्मी बढ़ जाएगी, तूफान आएगा, भूकंप हो जाएगा, समुद्री लहरें आएँगी, सुनामी आ जाएँगी, तो ज़ाहिर है लोगों के मन में एक डर का वातावरण हो जाएगा पैदा। और उस डर से निकालने में अगर एस्ट्रोलॉजर मदद करते हैं, तो फिर उनकी तारीफ होनी चाहिए, उनको शाबाशी दी जानी चाहिए। तो मैं अपने सभी एस्ट्रोलॉजर मित्रों से भी ये अनुरोध करता हूँ कि जब आप ऐसी घटनाओं के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, जो घटनाएँ आगे चल कर के सच साबित हो जाती हैं, तो मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि आप साथ ही साथ ये भी बताएँ कि हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। आपको भयाक्रांत करना नहीं है, कि आप भय में आ जाएँ और फिर सब कुछ छोड़ दें और आप अवसाद की स्थिति में चले जाएँ। आपका काम अवसाद की स्थिति से बाहर निकाल कर के लोगों को एक खास तरह की थेरेपी मुहैया कराना है। तो जैसे ये जो सम्राट साहब हैं, सनी सम्राट साहब जो घोषणा कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्लेन क्रैश भी हो सकता है और प्लेन क्रैश हो गया। ये बात सच है कि प्लेन क्रैश हो गया। इन्होंने कहा कि उसमें लोगों की जान जाएगी, लोगों की जानें गईं। ये बात भी सच साबित हो गया। लेकिन अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद ये कि करिश्मा कपूर के हस्बैंड ट्वीट करते हैं, वो एक्स पे अपना पोस्ट करते हैं कि हमारी संवेदना है, और उसके बाद फिर उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अब जो कोई भी इसके बारे में बोलेगा, वो भी एक दिन चला जाएगा। सबको इससे जोड़ करके देखा जाना ठीक नहीं है। अब जिसकी जो आयु है, जिसका जो वक़्त मुकर्रर है, वो मुकर्रर है और वो अपनी गति से चलता रहेगा। हमें और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मैंने मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं जो एयरफ़ोर्स में अपनी डिफेंस में अपनी अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब इस तरह की घटना होती है जनरली डिफेंस में, जब प्लेन क्रैश होता है एयरफ़ोर्स वगैरह में, तो उस वक़्त जितने हैंगर में प्लेन रहते हैं और पायलट मौजूद रहते हैं, उनको आदेश दिया जाता है कि आप टेक ऑफ करें। उसी भय के वातावरण से निकलने के लिए उनको कहा जाता है कि आप टेक ऑफ करें, आप आगे जाएँ। क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपको डर के वातावरण में जीना छोड़ना पड़ेगा। तो मेरी एक कोशिश है कि जो लोग भी डर रहे हैं, भय में जी रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे एस्ट्रोलॉज़र हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं सभी राशि वाले जो हैं, सभी राशि वाले अब मैं अपनी राशि तो मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मेरी जो भी राशि है, उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि आपको बड़ा लाभ होने वाला है, बड़ा अच्छा होने वाला है। तो ठीक है, मैं उनकी बात मानता हूँ। अब राशि पर एक ज़िक्र मैं फिर करना चाहूँगा। एक बहुत बड़े पत्रकार थे। अब उनकी किसी दूसरे पत्रकार से अफ़ेयर चल रहा था। बड़े नामी पत्रकार हैं, मैं नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहूँगा। तो उनका अफ़ेयर चल रहा था, तो उनके मित्र संपादक थे किसी और अखबार में। तो वो दोनों की राशियों में इस तरह का पंडित जी को बोल देते थे कि आप ऐसा करिए कि इन दोनों की राशि ये है। और रोज वो राशि वाले कॉलम में लिख देते थे कि आपका तो प्रेम बड़ा मजबूत होने वाला है। उनकी भी राशि में लिख देते थे कि हाँ, आपका प्रेम बड़ा ही परवान चढ़ने वाला है। और फिर ये संदेशा उन तक पहुँचा देते थे दोनों को। दोनों मशहूर जर्नलिस्ट हुए हैं और जब मैं ये बोल रहा हूँ और अगर वो शो देखेंगे, हालाँकि एक व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक उनकी पत्नी अभी ज़िंदा है। तो उनको वो अ, राशियों की आदान-प्रदान हो जाती थी और इस तरह से दोनों को राशियों के प्रेडिक्शन के माध्यम से दोनों के अफ़ेयर को परवान चढ़ाया गया और फिर दोनों के बीच में शादी हुई। अनफॉर्च्यूनेटली लंबी चली शादी, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली कुछ समय के बाद पति की मृत्यु हो गई, पत्नी अभी भी ज़िंदा है। तो ये भी काम होते रहते हैं।
तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। आपको बड़े ध्यान से ये संयम के साथ सारे एस्ट्रोलॉज़र को देखना है, समझना है और उन एस्ट्रोलॉज़र को ज़रूर बिलीव करना है, जो एस्ट्रोलॉज़र आपको डराए ना, आपको समझाए, आपको कुछ मनोवैज्ञानिक रूप से ट्रीट करे, आपको हौसला दे और आगे की जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। तो आप भी प्लेन क्रैश के बारे में मैं तो नहीं बताऊँगा। प्लेन क्रैश की बात जो है, वो अभी होने वाली है, तहकीकात होगी, उसके बाद ही पता चलेगा असली कारण क्या है। लेकिन हमारी आपसे गुज़ारिश है कि इस डर के माहौल से आगे निकलना है क्योंकि डर के आगे जीत है। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।